दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण यूसीजी बिल की विवाद जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे, जहां पर यूसीजी बिल को कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दी गई है, रोक दी गई है। और उसके बाद सरकार इस बिल को लेकर इतनी ज्यादा विवाद क्यों है? जैसे कि आप सबको पता है, ये बिल जब लागू करी गई थी तो इस बिल को लेकर जो है कुछ पक्ष इसको लेकर बेहद खुश थे, तो कुछ पक्ष जो है इस बिल के खिलाफ थी, जिसके चलते जो खिलाफ थी वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस बिल को रोक दी जाते। दरअसल इस बिल में जो नया कानून, जो नया नियम निकाले हैं, नियमों को लेकर जो है ये विवादित हो रहे। हालांकि ये कानून जो है बहुत पुरानी कानून है, ये बहुत पहले की ये कानून बनाई गई थी, लेकिन इस कानून में कुछ बदलाव करे गए। जो बदलाव और जो नियमों को बदला है, नया नियम लागू करा है, उसको लेकर जो है ये विवाद शुरू हुए थे, जिसको लेकर जो पक्ष खुश है वो पक्ष जो है इस बिल के समर्थन में इन दिनों में 1 तारीख से लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे। बिहार के गांधी मैदान में, तो कभी कॉलेज की छात्रा स्टूडेंट सड़कों पर, तो अब जो है दिल्ली की जंतर मंतर पर जो है जोरदार प्रदर्शन चल रहे। भीम आर्मी पार्टी की तरफ से भीम आर्मी के चीफ नागीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है आंदोलन जो है उन्होंने शुरू कर दिए, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बेहद बरसे है। उनके समर्थकों की भीड़, बेहिसाब भीड़ देखने को मिला। इस समर्थन में, बिल की समर्थन में जो है बहुत सारे लोग इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो हमारी मांगे पूरी करे सरकार। इस बिल के खिलाफ जैसे ये बिल लागू करे गए थे तो भीम आर्मी की तरफ से, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा गया था जो इस बिल की हम जमकर विरोध करेंगे अगर इस बिल को वापस लेने की अगर एक भी कदम सरकार पीछे करते हैं तो। लेकिन सरकार ने कदम पीछे नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग गई, जिसके चलते आप जगह जगह पर भीम आर्मी के लोगों ने जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जो इस बिल की समर्थन में है वो भी जमकर प्रदर्शन करे। जगह जगह 1 तारीख से लगातार चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी के साथी तमाम सारे लोग जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे। आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हो रहे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बेहद गरजे है, सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद इस बिल को लेकर, सुने। दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझा और खुद से आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन बुलाकर देश भर में यह संदेश देने का काम करेंगे कि हम सीना तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करें। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठा के दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े इस दुख को समझा कि बहन पायल, भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई हैं, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाती ना आए, इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पे एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी उन्होंने कहा था जो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से इनकी बिलों की जो कमियां गिनाया जा रहे, जो नुकसान गिनाया जा रहे, जो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस बिल की चलते, तो वही पर जो है इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं बिल के अंदर। जब हमने पढ़ा है, देखा है, तो बिल के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जिसका दुरुपयोग हो सकते हैं। इनका मनगढ़ंत कहानी है और 10% लोग हैं, जिसके चलते 10% लोगों की सुना गया और इस बिल को रोका गया। और ये 10% लोग वही है जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं और इन लोगों ने जो है इस बिल को जानबूझकर रोका है। चंद्रशेखर आजाद की ओर से जो है ये गंभीर आरोप जो है सरकार के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद जो है इस वक्त जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे इस बिल के समर्थन में। तो देखना ये होगा जो क्या 10% लोगों की सुनी जाएंगे या फिर इतनी सारी लोगों की जो इस बिल के समर्थन में है उनकी सुनी जाएंगे। इस लोगों को क्या कुछ लगते हैं इस बिल को लेकर, आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।